हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर, और ये आ रही है 24 जनवरी को। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। मुझे पता है क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि ये वो कार्टून टाइप की मूवी बनाई है रामायण की, प्रॉपर जैसे बनती है मूवीज उस टाइप से रियल कैरेक्टर्स जैसे होते हैं वैसी वाली है। मुझे तो वो भी पता करना है, तो चलो देखें जल्दी से। जब जब धरती पर संकट आया है, तब तब उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से राम उनके 7वें अवतार माने जाते हैं। देखी भी है, तो वैसी ही लग रही है जो हमने वो देखी थी ना, मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। जापानीज जो थी वो वाली। नहीं किया शायद। मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते, हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। हे तपस्विनी भिक्षाम देहि, भूखे साधु को भिक्षा दो। ये शायद थोड़ी डिफरेंट लग रही है, शायद मेरे को मैं पता नहीं। सीता को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। पता नहीं वैसी ही लग रही है, मेरे को पता नहीं चला। मुझे सीन्स याद आ रहे हैं कुछ उसी टाइप के। द लेजेंड ऑफ प्रिंस भैया, आप शत्रु के सैनिकों का अंतिम संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ क्यों करवा रहे हैं? ये हमारे यहाँ रावण के सैनिक तब तक थे जब तक जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं। वही है क्या भैया? पता नहीं चल रहा, ये वही वाली है। सेम है, सेम है मेरे ख्याल से बड़े स्क्रीन में आ रही अच्छा है। आ रही होगी इन 4K। तो पूरा उनको दोबारा से किया है बड़े स्क्रीन के लिए, कलर्स इंप्रूव किए हैं, ग्राफिक्स इंप्रूव किया है, और वो डबिंग की है हिंदी में थी, क्योंकि हमने जब देखी थी वो इंग्लिश में, हमने इंग्लिश वाली देखी थी, मैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। और मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा इसलिए थोड़ी डिफरेंट फील हो रही थी, क्योंकि जब हिंदी में हो ना वर्सेस इंग्लिश में, हिंदी में बहुत फर्क पड़ता है, इतना अपनापन लगने लग जाता है, ऐसे लगता है हाँ ये अपनी कहानी है, अपने बारे हमारे बारे में है। वही जो आप इंग्लिश में देखते हो वो ऐसे लगता है जैसे किसी बाहर वाले ने बनाई है या बाहर की स्टोरी है, उस टाइप से फील होता है। देखिए अपने इसमें देश में वो अच्छा लोग जापानीज में दिखा रहे होंगे, विच इज अमेजिंग। हाँ। बता रहे हैं अच्छी चीज है, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सेम कैरेक्टर्स थे हमने जो पहले देखे थे कार्टून वाले, सेम कैरेक्टर बहुत अच्छे बनाए हुए थे, बहुत ही बढ़िया थे। डिपिक्शन थोड़ा साइफाई मार रखा था, बटन दब रहे हैं, ये हो रहा है, तो थोड़ा मॉडर्नाइज भी किया है, बट दे हैव डन अ गुड जॉब। जो कह रहे थे कि ये ज़बरदस्त है, बेटर देन जो हमने मूवी बनाई थी। नहीं, मैं ये देख रही हूँ कि देखो, मुझे याद आ रहा है जब मैं छोटी थी तो हम लोग थिएटर में गए थे स्नो वाइट देखने, वो भी इसी टाइप से थी, कार्टून टाइप, एनिमेशन टाइप। वो भी बड़ी सुंदर बनी थी उस जमाने की, ये भी उसी टाइप की बनाई, क्योंकि आजकल की जो आप अगर देखो तो उनमें बड़ा टेक्नोलॉजी से उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। ये उस टाइम टाइप की बनाई है, हाँ कार्टून टाइप की, उस टाइप की बनाई है जो हम जब छोटे होते थे तो उस टाइप की कार्टून, स्नो वाइट और वो सब जो डिज्नी बनाता था उस टाइप की इन्होंने बनाई है। और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो है ये इस तरह से बनाई ताकि बच्चे जो है वो एंजॉय करें। मेन तो बच्चों को पता चलनी चाहिए हमारे भगवान जी के बारे में, श्री राम की क्या स्टोरी थी, क्या हुआ, कैसे था, और वो कैसे पता उनको चलेगा। इस टाइप से मूवीज जब देखेंगे तो उनको ये सब पता चलेगा। तो उन्होंने, मैं जहां तक मुझे लगता है कि फोकस इज ऑन द किड्स,
कि बच्चे जो है वो देख के जो है पता चले उन्हें कि श्री राम जो थे वो क्या थे, उनकी स्टोरी क्या थी। क्योंकि हम लोगों ने भी जब छोटे थे हम तो कॉमिक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स से बड़ा पता चलता था, हिंदी की कॉमिक्स, इंग्लिश की कितनी, रामायण के ऊपर ही, महाभारत के ऊपर ही कॉमिक्स के थ्रू पता चला था। उसके बाद में जब रामायण आई, ओ रामानंद सागर की, तब फिर तो पूरी देखी थी, पर तब तक बड़े भी हो गए थे हम लोग, काफी बड़े थे, काफी पर छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स बहुत मिलती थी। हाँ, मेरे को भी याद है, बहुत पढ़ी है। तो फील हो रहा है बोलते हुए भी ना, मुझे फील हो रहा है जैसे मैं वो कॉमिक उस जमाने में, उस टाइम की मुझे याद आ रही है कि कैसे एक भी कॉमिक खरीदते थे ऐसे लगता था पता नहीं लॉटरी निकल गई कि कॉमिक खरीद के लाए। और होता था जैसे ही लो मन करता था उसी टाइम वहीं पे पढ़ो, मतलब जल्दी घर पहुंचो, या अगर गाड़ी में बैठे हो या स्कूटर पे बैठे हो तो मन होता था कि भैया स्कूटर पे ही खोल खोल के सारी पढ़ लो। और वो इतनी जल्दी खत्म होती थी, कुछ ही पन्नों की होती थी। मेरे पास तो पहले अभी भी पढ़ी होंगी अगर मम्मी ने फेंकी नहीं होंगी। तो वही सब दिख रहा है उसमें, सब पीछे का रिकॉल हो रहा है, क्योंकि उसी टाइप से मूवी बनाई हुई है, पुराने टाइम की जैसे बनती है, आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी ना यूज करके वो बनी हुई थी। और साथ में हिंदी में तो उसमें इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे फील नहीं हुआ था। इंग्लिश में जब देखो ना तो ऐसे लगता है आप किसी और की बनाई हुई को देख रहे हो। इसमें हिंदी में बहुत अच्छा लग रहा था, और बनाई भी बिल्कुल बच्चों के लिए है ताकि बच्चे एंजॉय करें। मेन है बच्चों का, मैं तो वही सोच रही हूँ कि जो छोटे बच्चे और खासकर हमारे जैसी फैमिलीज जो इंडिया से बाहर हैं, क्योंकि जो इंडिया के अंदर है उनके तो बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो कहानियां सुनाते हैं, सब करते हैं, दादी दादा दादाजी या नानी नाना, तो वो कहानियां सुना के बच्चों को बताते हैं। क्योंकि हमारे टाइम में तो हमें ऐसे ही पता चला। और ये देखिए इतना इनिशिएटिव जो लिया है जापान ने लिया है, पता नहीं ये जापान वाली ही है क्या, मेरे को पक्का नहीं है। मतलब जिसने लिखा था मेरे ख्याल से जापानीज था, जापानीज ही है क्या, बताओ भैया। इनिशियली जिसने बनाया था ये वही वाली है क्या? और उन्होंने जो अब इसको पूरा ये इंग्लिश में भी आ रही है, हिंदी में भी आएगी, तमिल में भी आएगी, तेलुगु में भी आएगी। वेरी गुड, कमाल की बताई। पर मुझे ये देखना है ये वो जापानीज ही है क्या, फील नहीं हो रहा था मुझे। इंग्लिश वर्जन भी है, ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन था। हाँ वही है यूगो साको, ये वही है, वैसी वही है। हाँ ये वही उन्होंने बना के। अच्छा, हमें ईमेल भी बहुत पहले आई थी ना, शायद इन्हीं की आई थी कि हम इसको थिएटर में रिलीज करना चाहते हैं। तो मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया, हमें स्पेशली इनकी ईमेल भी आई थी, आई नाउ रिमेम्बर, कि हम थिएटर में रिलीज करना चाहे। फिर कुछ डिले हो गया था तो उन्होंने कहा था, हमने इनकी मूवी पे रिएक्शन भी किया था, तब उन्होंने कहा था कि कुछ की आप इसको, साल हो गए, अच्छी बात है, मगर लगे रहे वो लोग और बहुत अच्छे मेहनत की है। उसके बाद कुछ पंगे हो गए, डिले हो गया था, फिर उन्होंने कहा अभी डिले हो रहा है। अच्छी बात है कि थिएटर में लोग अब आई है, ये तो 1-2 साल बाद हुआ। और अभी जो डबिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी थी, मैं तभी तो कह रही हूँ, मैंने कहा तभी तो मैं डाउट हो रहा था मुझे, मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट फील हो रहा है। इतनी अच्छी थी, तो सो गुड, बहुत अच्छी थी। ये तो ऐसे लग रहा था जैसे अपने यहीं पे बनी हुई है, तभी तो मैं कह रही हूँ यार कुछ अलग लग रहा है। चेंजेस भी कुछ किए हो कैरेक्टर्स में, क्या पता कुछ पता नहीं, पर कई सीन्स में मुझे लग रहा था कि नहीं ये तो वही वाली लग रही है। They could have changed also some things to make it better. बताना, पर बनाई बड़ी अच्छी है। ये उस टाइप की है कि आपको आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करोगे। आपको लेके जाना चाहिए स्पेसिफिकली बच्चों को देखने के लिए। अगर यहाँ पे आएगी ना तो मैंने ऋषि को लेके जाना है कि ये जरूर देखे। ये पहले तो वो आदि पुरुष आई थी, तब मेरा मन था कि ऋषि को दिखाने के लिए, तो पर मैंने उसी टाइम बोल दिया था भैया ये तो बड़ी अजीब से, तो मजाक उड़ाने वाली बात है अपने भगवान जी की, किसी और के ऋषि को दिखाऊंगा तो हंसेगा, बोलेगा ये क्या है। मैं अपने भगवान जी का ऐसे निरादर नहीं दिखा कर सकती, तो मैंने तो वो नहीं दिखाई थी, पर ये वाली तो जरूर दिखाऊंगी अगर थिएटर में यहाँ पर आ गई। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स और बताना कि आपको कैसी लगी। इवेंचुअली हमने कंफर्म कर लिया कि ये वही वाली मूवी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।